ज्योतिषी दृष्टि से देखें तो सभी ग्रहों का गोचर कुछ कुछ अंतराल पर होता ही रहता है, लेकिन कुछ मेजर स्टार्स ऐसे हैं कि जिनका गोचर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं, जैसे शनिदेव, बृहस्पति, राहु और केतु। जब भी कोई स्टार बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में स्थित रहते हैं तो सभी राशियों पर, और पर्टिकुलर जिस राशि में गोचर करते हैं वहाँ पर बहुत अलग प्रभाव देते हैं। बृहस्पति देव वो भी एक ऐसे ही स्टार हैं जो एक ही राशि में 1 साल और कुछ दिनों तक रहते हैं। तो एट प्रेजेंट 1 मई 2024 को बृहस्पति देव गोचर करने वाले हैं वृषभ राशि में, और टिल 14 मई 2025 तक वो वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। मीन्स पूरा 1 साल और 14 दिन वृषभ राशि में ही बृहस्पति देव का गोचर रहेगा। तो बृहस्पति देव वृषभ राशि को तो प्रभावित करेंगे ही, सभी 12 राशियों को भी प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही ऐसी बन रही है। वृषभ राशि के स्वामी है स्वयं शुक्र, और इधर है बृहस्पति। शुक्र मीन्स असुरों के देवता शुक्राचार्य, यहीं पे बृहस्पति गुरु, ज्ञान और विवेक के कारक, मीन्स एक अलग ही तरह की कॉम्बिनेशन बन रही है। इसलिए 2 योग भी बन रहे हैं, जो एक योग है कुबेर योग और दूसरा योग है लक्ष्मी नारायण योग। बृहस्पति ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इनलाइटमेंट के कारक है, वहीं पर शुक्र भोग, विलास, रिसोर्सेज, समृद्धि, लव, रोमांस, मीन्स इन सारी भौतिक चीज़ों के कारक है। और जब दोनों ही एक साथ मिलेंगे तो बहुत ही अद्भुत परिणाम तो सभी लोगों को मिलने ही वाले हैं। और क्योंकि ये गोचर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो ये वृषभ राशि में ये 12 वर्ष के बाद हो रहा है, और साथ ही वृषभ राशि एक ऐसी राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है और बहुत ही स्थिर राशि है, मीन्स स्टेबल। मीन्स इस समय अगर आपको जो भी बृहस्पति देव की वजह से जो भी फल मिलने वाले हैं, सिर्फ वृषभ राशि को ही नहीं, किसी भी अन्य राशि को बृहस्पति देव की वजह से अगर जो फल मिलेंगे तो वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, मीन्स बहुत ही स्थायित्व के साथ होंगे। तो 1 साल और 14 दिन तक बृहस्पति देव का जो गोचर रहेगा वृषभ राशि में, तो पूरा ही 1 साल अच्छा या बुरा किसी भी राशि के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही साल में बृहस्पति देव अस्त भी होंगे, मार्गी होंगे, फिर वक्री होंगे। मीन्स ये एक अलग अलग जो भी अवस्थाएं इनकी होगी उसमें अलग अलग इनके फल भी हमें मिलेंगे। इसके साथ ही नक्षत्रों का परिवर्तन भी करेंगे, तो जब भी नक्षत्र का परिवर्तन भी क्योंकि एक लंबे समय तक होता है, तो वहाँ पर भी जो भी स्टार जिस स्टार का नक्षत्र होता है उसके अनुरूप भी फल देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बृहस्पति देव 1 मई से ही वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन 7 मई से लेके 6 जून तक तो ये अस्त हो जाएंगे, और इसके बाद अगेन 9 अक्टूबर से लेके 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री भी होंगे। इनका जो गोचर होगा वो भी होगा कृतिका में होगा, रोहिणी में होगा और मृगशिरा में होगा। इसके बाद अगेन इनका गोचर रोहिणी नक्षत्र में होगा, और क्योंकि कृतिका, रोहिणी इन नक्षत्रों में जब इनका गोचर होगा वो भी लंबे समय तक होगा, तो वहाँ पर नक्षत्रों की जो ऊर्जा होती है, नक्षत्रों के कारण जो प्रभाव होते हैं वो भी हमें अलग दिखाई देंगे। तो अगर आपकी राशि पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी राशि पर थोड़ा सा बृहस्पति देव की, क्योंकि बृहस्पति देव के पास 3 दृष्टियां भी है, 5, 7 और 9, और ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उससे भी ज़्यादा अधिक अच्छा फल अपनी दृष्टियों वाली जगहों पर देते हैं। मीन्स उनकी दृष्टियों में अमृत माना जाता है। तो अगर आपके भी जीवन में अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम में आ रही है, कोई भाव जहाँ पर अच्छी दृष्टि नहीं मानी जा रही है, तो बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अस्त होंगे तब रिजल्ट्स अलग होंगे, वक्री होंगे तब अलग रिजल्ट्स होंगे, साथ ही नक्षत्रों के परिवर्तन के कारण भी रिजल्ट्स में चेंजेस आएगा। ये जो वीडियो है ये है चंद्र राशि पर आधारित।
चंद्र राशि को आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली देखिए और जहाँ पर भी चंद्र लिखा है और उसके आगे जो नंबर लिखा है वही आपकी चंद्र राशि है। अगर आप अपनी चंद्र राशि या कुंडली नहीं जानते हैं तो आपकी जो भी नाम राशि है आप उसी के अनुसार ये वीडियो देखिए। ये वीडियो ना तो सन साइन पर आधारित है और ना ही लग्न पर आधारित है, ये केवल और केवल चंद्र राशि पर ही आधारित है। तो इन वीडियो की श्रृंखला में मैं वृषभ राशि से ही ये वीडियो शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि वृषभ राशि में ही बृहस्पति देव का गोचर शुरू होने वाला है। इसके बाद हर एक राशि के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो होगा और साथ में ही हर राशि के लिए उपाय भी होंगे। हालांकि वो कॉमन उपाय ही होंगे, लेकिन उपाय हर राशि के वीडियो के साथ ही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जन भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आता है तो आप पर तुरंत ही सूचना आ जाएगी और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। मीन्स आप मेरे उस वीडियो को भी जरूर देख पाएंगे। तो आज का ये वीडियो वृषभ राशि पर है। देखते हैं वृषभ राशि के लिए बृहस्पति देव क्या क्या लेकर आए हैं। बृहस्पति देव का ये गोचर वृषभ राशि के लिए क्या लेकर आया है, तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए तो बहुत ही खुशहाल, या जैसे कह सकते हैं कि बहुत ही खुशखबरी वाले दिन ही बृहस्पति देव का ये गोचर आप सबको देने वाला है, क्योंकि लग्न में ही बृहस्पति देव का गोचर हो रहा है। और जब भी बृहस्पति देव गोचर करते हैं तो जीवन में शिक्षा मीन्स ज्ञान आता है, विवेक आता है, स्थिरता आती है, हमारे जो भी संबंध होते हैं उनमें भी स्थिरता आती है, सामाजिक सम्मान मिलता है, धन की प्राप्ति होती है। मीन्स इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई है स्वयं बृहस्पति देव से। और इधर है शुक्र, भौतिक सुख सुविधा, भोग विलास की वस्तुओं के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए, मैरिड लाइफ के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन इन सभी जो भी राशियां हैं, हालांकि सभी पर पड़ रहा है लेकिन वृषभ राशि पर क्योंकि गोचर ही वहीं से हो रहा है तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स वृषभ राशि को मिलने वाले हैं। जब भी लग्न में गुरु गोचर करते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो वृषभ राशि के जीवन में जो चेंज आएगा वो आएगा आपका जो भी पर्सोना है या जो भी आपकी पर्सनालिटी है उसमें बहुत सोबरनेस आएगी, आपके विचारों में परिपक्वता आएगी। मीन्स लोग आपके नॉलेज को ही नहीं आपके व्यक्तित्व को भी सराहेंगे, आप कहीं पर भी ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। मीन्स आप किसी भी निर्णय को लेंगे तो वो सोच समझ कर लेंगे, आप बोलेंगे तो सोच समझ कर बोलेंगे। मीन्स आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो बहुत ही स्थिर जिसे कह सकते हैं, या बहुत ही डैशिंग जिसे कह सकते हैं, या गंभीर व्यक्तित्व भी कह सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। इसके साथ ही अगर आप कुछ भी सीखना चाह रहे थे, बहुत सालों से आप सोच रहे थे कि मैं ये चीज़ सीखूंगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप केवल एकेडमिक्स में पढ़ाई ही करें, मीन्स किताबों से ही पढ़ाई करें। जो भी आप सीखना चाहते हैं, कोई हॉबी आप फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, केवल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, जो लोग पढ़ चुके हैं या जीवन में हर चीज़ एक लर्न करके ही हमें आती है, मीन्स किसी न किसी से सीख कर ही आती है, बिल्कुल वैसी ही स्थितियाँ रहेगी। तो सभी लोगों के लिए, वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए तो ये जो एक पूरा साल होगा बहुत ही अच्छा होगा कुछ न कुछ सीखने का। और वो जो आपका सीखा हुआ होगा, क्योंकि ये एक स्थिरता के साथ आया, क्योंकि 2 योग बन रहे हैं, कुबेर योग और लक्ष्मी नारायण योग, और साथ ही वृषभ राशि एक स्थिर पृथ्वी तत्व की राशि है। तो जो भी आप सीखेंगे तो वो फॉरएवर होगा और उसका बहुत ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको मिलेंगे। यहीं से गुरु की 3 दृष्टियाँ, जैसे कि गुरु के पास 3 दृष्टियाँ होती है, 5, 7 और 9 दृष्टियाँ। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 5वीं दृष्टि तो पड़ रही है 5वें भाव पर। 5वां भाव होता है संतान का, विद्या का, लव रिलेशनशिप का, स्पेकुलेशन का, नेम फेम का। मीन्स बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं और ये भी माना जाता है और हम देखते भी हैं कि गुरु की दृष्टियाँ सचमुच बहुत ही अमृत के समान होती, मीन्स बहुत ही ऑस्पिशियस रिजल्ट्स देती है। तो अगर संतान के भाव पर ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो जो लोग भी
फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं या कई सालों से इस तरह की खुशी से वंचित थे, जो लोग भी बच्चे की खुशी से वंचित थे, तो उन लोगों के लिए तो ये बेस्ट टाइम है कि अगर आप अफ़ोर्ड करते हैं या इस समय में कोई प्लानिंग करते हैं, तो आपके घर में वो खुशी अवश्य ही आ सकती है। इसके साथ ही जिनके भी बच्चे विवाह योग्य हो गए हैं और शादी नहीं हो रही थी या कुछ उसमें अड़चनें आ रही थी, तो आपको अपने बच्चों की खुशी मीन्स उनकी शादी से जो खुशी मिलने वाली है वो मिल सकती है। बच्चों की जॉब लग सकती है, उनके एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। मीन्स बच्चों से संबंधित जो भी आपके कंसर्न हैं वो सारे आपके अच्छे जाएंगे, मीन्स आपको खुशी मिलेगी। दूसरा यहीं से हम विद्या को भी देखते हैं, मीन्स एजुकेशन को देखते हैं। तो जो भी वृषभ राशि वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है कि वो जो पढ़ना चाहते हैं इस साल में ज़रूर पढ़ सकते हैं। जहाँ वो एडमिशन चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। उनकी कंसंट्रेशन, उनकी फोकस, स्वयं बृहस्पति देव का आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा। मीन्स आप बहुत अच्छा करेंगे। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा ये पूरा ही साल रहने वाला है। मीन्स आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। इसके अलावा जो लोग भी, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि बृहस्पति देव तो आते ही कुछ न कुछ सिखाने के लिए, तो अगर आप कुछ भी कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ाई से ही संबंधित हो, कुछ भी आप सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए श्रेष्ठ समय होगा। ये पूरा ही साल आपके सीखने का ही होगा। जो लोग किसी को पसंद करते हैं और एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय होगा। या आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है और वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या कुछ भी कोई भी प्रकार के आपके इश्यूज चल रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो सारे सॉर्ट आउट होंगे और अब आपकी जो लव लाइफ है बड़ी स्मूथ चलने वाली है। तो 5वें भाव में जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स वृषभ राशि वाले सभी लोगों को मिलने वाले हैं। और यहीं से क्योंकि हम देखते हैं कि जॉब में चेंजेस वगैरह भी देखते हैं, तो वहाँ पर भी आपको कुछ न कुछ शुभ सूचना मिलेगी। क्योंकि दूसरी जो दृष्टि, जो बिल्कुल जिसे हम डायरेक्ट दृष्टि ही बोलते हैं, वो पड़ रही है सप्तम भाव पे। सप्तम भाव होता है पार्टनरशिप का भाव, स्पाउस का भाव। स्पाउस मीन्स पति या पत्नी जो भी। तो वहाँ पर भी आपको, अगर आपके पहले से कोई भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक शायद चल रहे होंगे, क्योंकि एट प्रेजेंट बृहस्पति देव का जो गोचर हो रहा है वो वृषभ राशि के 12वें भाव से जा रहा है, तो प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आए ही होंगे। लेकिन ये वाला जो वर्ष है वो बिल्कुल ही सारे चेंजेस करने वाला है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कुछ भी समस्याएं चल रही थी, अनबन थी, डिफरेंसेस थे या बातचीत बंद थी या कोई डिवोर्स या सेपरेशन के कोई इश्यूज थे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बृहस्पति देव की दृष्टि ही उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। मीन्स बहुत ही हार्मोनी वाला वातावरण आपके घर में रहने वाला है। यहीं से हम पार्टनरशिप को भी देखते हैं। पार्टनरशिप जरूरी नहीं कि बिजनेस में ही आप किसी को पार्टनर बनाएं। आप वर्क प्लेस पे, अगर सपोज आप जॉब में हैं और वर्क प्लेस पर भी आपके साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो एक प्रकार से वो पार्टनरशिप ही होती है। तो वहाँ पर आपके बहुत ही अच्छे मीन्स बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप्स सभी लोगों से होंगे। तो जॉब और बिजनेस दोनों ही जगह आपके लिए बहुत ही अच्छे संबंध रहेंगे। यहीं से कोई नई नौकरी की भी गुंजाइश हम आपके लिए देख रहे हैं। अगर आप कोई नया जॉब चाहते हैं या नया बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये वर्ष बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाला है। मीन्स ये वाला जो भाव है, जो सप्तम भाव, ये आपको पूरे परिणाम देने वाला है। तीसरी जो दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति देव की, वो पड़ रही है भाग्य भाव पर। स्वयं भाग्य पर ही जब देव गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो भाग्य का साथ तो मिलेगा ही वृषभ राशि वाले सभी लोगों को। यहीं से हम धर्म भाव को भी देखते हैं, ट्रैवल को, लंबी यात्रा मीन्स ट्रैवल को भी देखते हैं। तो वो वाली जो भी स्थितियाँ आप पहले सोच रहे थे, कोई लंबी यात्रा करना चाहते थे, भले ही वो धार्मिक स्थान की हो या अन्य किसी स्थान की भी, तो आपके लिए अब बहुत अच्छे मौके आएंगे और आप शायद इस वर्ष 2 या 3 यात्राएं भी जरूर करने वाले हैं। यहीं से भाग्य का साथ भी मिलेगा, क्योंकि कर्म के साथ भाग्य भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितने भी एफर्ट लगा लो, लेकिन अगर भाग्य साथ नहीं देता है तो उन
एफर्ट का पूरा परिणाम हमें कभी भी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर स्वयं बृहस्पति देव ही आपके भाग्य भाव में बैठे हैं तो बहुत ही अद्भुत परिणाम आप लोगों को मिलने वाले हैं। इसके साथ ही इस पूरे ही वर्ष आपको धार्मिक जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनमें बहुत रुचि रहेगी। मीन्स आपका धर्म के क्षेत्र में भी बहुत अधिक इंटरेस्ट आएगा। आप धर्म, अध्यात्म, इस तरह की चीज़ों में भी इंटरेस्ट लेने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए अगर कार्यक्षेत्र हमें अच्छा दिख रहा है, पर्सनल लाइफ हमें अच्छी दिखाई दे रही है, तो ये जो गोचर है बहुत ही अच्छा ही हम इसको कहने वाले हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, क्योंकि बृहस्पति देव आपके वृषभ राशि का जो चार्ट बनता है उसके अष्टम भाव के भी लॉर्ड बनते हैं। तो अष्टम भाव होता है आयु और मृत्यु का भाव। यहाँ से हम डिसीज़ को भी देखते हैं, छोटी मोटी बीमारियों को भी देखते हैं, कुछ लिटिगेशन के मुद्दों को भी देखते हैं, साथ ही ससुराल पक्ष को देखते हैं। जो भी आपके तंत्र मंत्र या इस तरह की चीज़ों में अगर आपको अकल्ट में इंटरेस्ट आता तो उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर अगर बृहस्पति का गोचर होगा तो कुछ बातों का ध्यान आप लोगों को जरूर रखना ही पड़ेगा, विशेषकर हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें। और बृहस्पति देव जब भी आते हैं तो आप मान कर चलिए कि आप वेट गेन करेंगे ही, और वेट गेन करने के साथ ही आपको जो भी ओबेसिटी से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती वो अवश्य ही होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके साथ ही लीवर से संबंधित प्रॉब्लम्स, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वृषभ राशि वाले लोगों को अवश्य ही दिखाई दे रहे हैं। तो आप सब लोगों को अपनी जो भी आपकी फूड हैबिट्स, जो भी आपकी खान पान की आदत है, जो आप जंक फूड अगर बहुत खाते हैं या इरेगुलर आपकी डाइट है या टाइमिंग्स हैं, तो आप अगर उसको चेंज करते हैं और थोड़ा डिसिप्लिन में रहते हैं और चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको इस सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जो लोग भी अगर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या मोटापे से संबंधित किसी भी बीमारी से पहले से ही ग्रस्त है, विशेषकर अगर गाल ब्लैडर से रिलेटेड कोई स्टोन है, वहाँ कोई प्रॉब्लम है, या आपका फैटी लीवर है, वहाँ पे कोई इशू है, तो ऐसे लोगों को यही सलाह होगी कि इस पूरे ही वर्ष बहुत अधिक अपनी फूड हैबिट्स पर आप लोगों को ध्यान देना होगा और टाइमली जो भी डॉक्टर्स के चेकअप या जो भी चीज़ें आपको अवश्य ही करना होगी। और विशेषकर जब भी अष्टम भाव में गुरु का ये, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड बने हुए हैं, तो ब्लड प्रेशर के जो भी पेशेंट हैं उन लोगों को भी अवश्य ही ध्यान रखना है। हालांकि यहीं पे इसी चार्ट में, वृषभ राशि के चार्ट में, वो लाभ भाव के लॉर्ड भी बने हुए हैं, तो वहाँ पर लाभ मीन्स इनकम या पैसे से संबंधित कोई प्रॉब्लम इस पूरे ही वर्ष वृषभ राशि वाले लोगों को आने ही नहीं वाला है। फाइनेंसेस उनके बहुत अच्छे रहने वाले हैं, रिलेशनशिप्स उनकी अच्छी रहने वाली है, जॉब उनके अच्छे रहने वाले हैं, सामाजिक सम्मान प्रतिष्ठा, जो भी चीज़ें होती, नेम फेम, ये सारी चीज़ें भी उनकी बहुत अच्छी रहने वाली है। हो सकता है कि आप अपने क्षेत्र में अगर बहुत अच्छा करते हैं तो आप किसी न किसी अवार्ड के भी हकदार बन सकते हैं। इस पूरे ही वर्ष यही स्थितियाँ आप लोगों के लिए रहने वाली है। इसके साथ ही आप अपना बर्थ चार्ट भी अवश्य ही देखिए। अगर वहाँ पर कुछ अच्छी दशा या महादशा नहीं चल रही है तो हो सकता है कि आपको गुरु के इस इतने अच्छे गोचर का जो 12 साल के बाद आ रहा है उसका पूरा परिणाम नहीं मिले, पूरे फल प्राप्त नहीं हो, तो आप कुछ उपाय अवश्य ही करें। हालांकि सेम उपाय ही रहेंगे, मैं हर वीडियो में सेम ही उपाय आपसे लास्ट में शेयर करने वाली हूँ और वो 3 या 4 उपाय ही होंगे जो बड़े ही प्रभावी उपाय हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो उपाय है, तो जैसे कि कुबेर योग भी बन रहा है इस वर्ष, तो आपको कुबेर मंत्र का जाप करना है और वो भी कुबेर मुद्रा में बैठकर करना है। कुबेर मंत्र आपको यूट्यूब पे या गूगल पर कहीं पर भी आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। कुबेर मुद्रा में आपसे यहाँ शेयर कर रही हूँ। आप इस तरह से जो 2 उंगलियां हैं, ये कुबेर मुद्रा है। इसमें बैठकर अगर आप कुबेर मंत्र का जाप करेंगे तो आप देखेंगे आपको 100% अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और कुबेर मंत्र का जाप जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, आप धन प्राप्ति के लिए, मीन्स अपने फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा जो उपाय है वो है गुलर की पेड़ की जड़ आप लेकर आएँ, उसे या तो अपनी तिजोरी में रख दीजिए या किसी एक छोटे से सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने पास रखिए।
गूलर का पेड़ इसे औदुंबर का पेड़ भी कहा जाता है और ये भगवान दत्तात्रेय का प्रिय पेड़ है। इसी के नीचे बैठकर उन्होंने साधना की थी। तो ये गूलर का पेड़ बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप इसे अपने घर में भी लगा लेते हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ही शुभ रहेगा। अगर आपको इसकी जड़ नहीं मिलती है तो आप किसी भी नर्सरी से एक छोटा सा प्लांट लेकर आइए और पाट में लगा लीजिए और आप इसको नित्य प्रति दूध मिश्रित जल चढ़ाइए, तो आप देखेंगे कि आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप किसी भी प्रकार की कोई हेल्थ इश्यूज से परेशान हैं और आपको अगर गूलर की जड़ मिल जाती है और उस जड़ को आप अपने पास रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और अगर आप धन संबंधित किसी समस्या से परेशान हैं तो आप इस जड़ को अपनी तिजोरी में रख दीजिए। तीसरा जो एक बहुत ही अच्छा उपाय होता है, जो एक बहुत ही कॉमन उपाय है कि अगर गुरु की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप केवल नहाने के पानी में एक पिंच हल्दी का पाउडर मिलाकर अवश्य ही नहाइए। चौथा एक उपाय है वो विशेषकर जिनके भी हेल्थ इश्यूज़ बहुत अधिक हैं तो उन लोगों के लिए ही होता है, लेकिन वो होता है रुद्राक्ष का प्रयोग। आप 5 मुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करिए। अगर आप धारण नहीं करना चाहते हैं तो आप केवल 5 मुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष जो भी आपको मिल जाता है उसको रात को एक कटोरी में पानी लीजिए और उसमें डालकर रख दीजिए और सवेरे उस पानी को पी लीजिए। इसके भी बहुत अद्भुत परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप केवल इसे लाल धागे में बांध कर पहन लीजिए, अद्भुत परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए तो ये पूरा ही वर्ष बहुत ही अच्छा जाने वाला है। हालांकि बीच में बृहस्पति देव अस्त भी होंगे, वक्री भी होंगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो भी रिजल्ट्स हैं वो उन्हें बहुत अच्छे ही मिलने वाले हैं। बीच बीच में शनिदेव की भी कुछ न कुछ दृष्टियाँ बदलेंगी या वक्री होंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखें तो वृषभ राशि वाले सभी लोग इस वर्ष बहुत ही लकी रहने वाले हैं। कार्य के क्षेत्र में उन्हें अद्भुत सफलता, मान सम्मान सब कुछ हासिल होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।